Areas like digital government, India's not only adapting technology, but it's actually leading the way. What are some of the things you're excited about? Health, agriculture and education. मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेज में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता हूँ। अगर हम सड़क पे जाएं, कोई मकई बेच रहा है जी, वो कभी इस चीज़ का नहीं सोचेगा। वेयरएज उज़ैर यूनुस केम ऑन द पॉडकास्ट, ही टॉक्ड अबाउट कि वो इंडिया गए, पानी पूरी वाला, उसका क्यूआर कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग लाइक चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज़, ताकि वो रुके भी ना। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में टेक का जो सिचुएशन है और ग्लोबली पाकिस्तानियों की क्या रिप्रेजेंटेशन है दुनिया भर में, जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके मुख्तलिफ जो पैराडाइम्स हैं उसमें। पहले से हम बात करते हैं कि आज आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, ज़रा उन पे नज़र दौड़ाते हैं, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजिशंस पे हैं। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते, लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को। नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? है ना कि इंडिया की डिजिटल यूथ है, डिजिटल यूथ कह लें आप उसको, टैक्स सेवी यूथ कह लें। जो मोदी जी ने कहा कि बच्चा पैदा होता है तो वो आई भी कहता है और एआई भी कहता है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि हमारी डिजिटल और टैक्स सेवी यूथ है विच इज रेडी टू कॉन्कर 21st सेंचुरी। तो इसमें तो कोई दो शक है नहीं। वो जो मैं कहा करती हूँ कि जालिम मोदी आ रहा है, तो जालिम मोदी ना सिर्फ आ रहा है बल्कि स्टॉक मार्केट पे बूम भी ला रहा है वहां पर। ये है सिचुएशन वहां का। देखे ना, अब वहां का प्राइम मिनिस्टर जो एक सिंबल बन चुका है। आप देखिए कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो वहां पे आते हैं और उनसे कैसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, बिल गेट्स तो वैसे काफी अरसे से, क्या ये बिल गेट्स ने सिटीजनशिप ले ली है इंडिया की? मुझे तो ये लग रहा है सर, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि बिल गेट्स साहब ने इंडियन सिटीजनशिप ले ली? क्योंकि वो अभी अनंत अंबानी जो है उनकी शादी पे आए थे, तो अभी तो कुछ दिन पहले की बात है, तो एक मर्तबा फिर वो आ गए इंडिया। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर, यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए, जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं, क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए, ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, के जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे
हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया, और इसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। तो बड़ी ही जबरदस्त मजे की दिलचस्प बातचीत, थोड़ा सा मैंने देखा, पूरा नहीं देखा, उसमें से चंद जो मुझे उन्होंने जो क्वेश्चन किए बिल गेट्स ने उनसे, उनका जो उन्होंने जवाब दिया वो मैंने आप तक पहुंचाया, क्योंकि वो उनके घर में गए हैं, मोदी साहब के घर में जाके उन्होंने जो है वो चाय पी है। अच्छा, उन्होंने तो ये है, मैं ये कह रही थी कि अनंत अंबानी की जो वो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन थी उसके अंदर बिल गेट्स साहब जो हैं वो वहां पे पहुंचे थे, और अभी तक वो वहीं पर हैं या वो दोबारा गए हैं इंटरव्यू करने के लिए। बहरहाल उन्होंने इंटरव्यू उनका किया है। तो क्या मुझे लगता है कि बिल गेट्स जो है वो पहला ही इंटरव्यू किसी का किया होगा उन्होंने, और वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कर डाला उन्होंने इंटरव्यू, उसमें उन्होंने ये सब बातें हुई हैं। तो इससे देखिए, एक बात तो ये अपनी जगह पर है ना, हम ये जो है ना, ये डेली बेसिस पे हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि खबरें आती हैं। अब बिल गेट्स अगर करेगा इंटरव्यू मोदी का, तो जाहिर है कि वो खबर तो है ना, और उसके ऊपर बात तो होगी ना। और अगर जो नो वंडर 140 करोड़ इंडियंस जो हैं वो अगर ये कहेंगे मोदी साहब जो हैं वो अपने एक उसमें ट्वीट में तमाम उनको अपने ओपोनेंट्स को, फिर उसके ऊपर जो है वो हाहाकार मचेगी, तो फिर जाहिर है कि वो खबर तो बनेगी। तो वो खबर जो है वो हर जगह चल रही है, और वो तो खैर अलग से खबर है जो मैंने इसमें शामिल कर दी। लेकिन बिल गेट्स जो हैं वो वहां पे पहुंच के, तो मेरा ख्याल ये है कि जो बिल गेट्स हैं वो अनंत अंबानी की अब जो प्री वेडिंग नहीं बल्कि जो वेडिंग सेलिब्रेशन है वो करके ही वापस जाएंगे। तो लग तो ऐसे ही रहा है, मुझे पसंद आ गया उन्हें वहां पे, और वो तो खुद टेक्नोलॉजी बांटने वाले, वो वहां पे बैठ के मोदी साहब से टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं।